तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और इसको हम ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सकते हैं। और प्रॉफिट तो हमारा मकसद है ही। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं फुटप्रिंट होता क्या है। जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फुटप्रिंट किस तरीके से काम करता है। मैं इसको और भी ज़्यादा भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये देखें, जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे, इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो कैंडल हमारी बनती है ना, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है 2 कैंडल्स देखने को मिलेंगी, पहली ग्रीन, दूसरी रेड। अब अक्सर जब आपकी ट्रेड लॉस में होती है ना, तो आप एक चीज़ नोट करते हैं कि खुद के दिल में एक सवाल आता है कि यार, जब तुम्हें नहीं पता कि मार्केट के अंदर भी बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, मतलब पावर कंट्रोल अभी किसका है, बायर का है या सेलर का है। ठीक है, जब आपको ये नहीं पता तो आपने ट्रेड ओपन क्यों की। तो इसी चीज़ को मैं आज ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। जस्ट लाइक कि पर कैंडल पे कितने ऑर्डर्स लगे, बाइंग के या फिर सेलिंग के। 2 कैंडल देखने को मिलेंगे। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, एक बात समझ लो कि ये कितने की है, ये 100 रुपये की एक कैंडल है। अब अगर मैं इससे 10 रुपये माइनस करूँगा ना, ठीक है, तो ये कैंडल तकरीबन थोड़ी सी गिर चुकी है। अगर आप ये देखें तो इसके ऊपर शेडो बन गया है, मतलब ये कैंडल इतने की वर्थ तक थी। अब उसके बाद इसमें से इतनी वर्थ अगर निकल गई है, तो अब जो इसकी एक्चुअल अमाउंट है वो ये है, वहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है, हाई भी बनाती और ये लाइव चल रहा होता है। मतलब एक कैंडल क्रिएट हुई 0 की, अब उसके अंदर बाइंग होना शुरू हुई, वो कैंडल बढ़ती ही जाएगी। जहाँ तक उसकी हाईएस्ट अमाउंट गई वहाँ तक वो जाएगी। हाईएस्ट टच करने के बाद अगर उसको कोई सेल करता है उसमें से, तो वो नीचे आ जाएगी। इसका मतलब सेल कहाँ करता है, अभी ये चीज़ मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज पता हो फुटप्रिंट की। सेकंड पार्ट जो होगा इसके ऊपर बहुत ही कोई मज़े का होगा आप लोगों के लिए। अब इस चीज़ को हम देखते क्या है, जो वेबसाइट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, इस वेबसाइट का नाम है exocharts.com के नाम से है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले सेटिंग अपनी दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, बाइनेंस फ्यूचर, BTC USDT, डेली टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने टिक साइज 10 सेलेक्ट किया हुआ है। डेल्टा लीडर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी आप लगा सकते हो, वॉल्यूम क्लस्टर, बिड एंड आस्क और वॉल्यूम प्रोफाइल। इसके बाद डेल्टा प्रोफाइल भी आप देख सकते हो। सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ, डेल्टा लीडर को डिस्कस करने वाला हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आता है इम्बैलेंस को भी आप ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हो, बिड एंड आस्क को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद आप कैंडल्स को भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ऐड करूँ मोनो कैंडल्स, तो यहाँ पे आपको एक जो कैंडल्स क्लोजिंग और क्रिएटिंग होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से कैंडल का कलर चेंज करूँ या मैं कलर कैंडल करता हूँ कि भाई मुझे रेड और ग्रीन कैंडल दिखाई जाए, तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई, इसकी इतनी % बाइंग और सेलिंग हुई, या फिर उस कैंडल कहाँ तक वो गई। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे आप नेट लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जो अभी करंटली कितनी कैंडल्स कितनी पोजीशंस क्लोज हुई, कितने डॉलर के क्लोज हुई, आप ये देख सकते हो। जैसे अभी अगर इस कैंडल की मैं बात करूँ 2.2 के का जो है तकरीबन 6.4 के, अगर मैं जूम आउट करता जाऊँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई करंटली अगर मैं इसके ऊपर देखूँ तो 834 पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको रिमूव करते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ ओपन करूँ, ठीक है जी, सबसे लोवेस्ट प्राइस पे मैं जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे सेलिंग देखने को मिली है। ये इधर इस वाली कैंडल पे ये कैंडल आपको देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी कैंडल। बड़ी कैंडल की वजह से अब जब आप ये ओपन करते हो FPBS, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाता है डेल्टा। ठीक है, कि इसके अंदर टोटली बाइंग कितनी हुई और टोटल सेलिंग कितनी हुई। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें 676 मिलियन डॉलर की सेलिंग हुई। ठीक है, जो हमने सेटिंग की हुई उसके मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल भी देखने को मिली डेली टाइम फ्रेम की, मतलब कि कॉइन ने अच्छा सा ड्रॉप दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे तकरीबन 24 मिलियन माइनस हुए, 3.23 मिलियन माइनस हुए और कॉइन गिरा। मतलब टोटली इसके अंदर सेलिंग होती रही। नेक्स्ट डे $11 बिलियन की
बाइंग हुई, देन अगेन $86 मिलियन की बाइंग हुई और 3.14 बिलियन की सेलिंग हुई। ठीक है, मतलब इतने ऑर्डर्स इसके ऊपर लगे सेलिंग के। ठीक है, और बाइंग के भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सेलिंग के भी। देन अगेन यहाँ पे $465 मिलियन की बाइंग हुई और 15 बिलियन की भी बाइंग हुई। मतलब कि इन 2 कैंडल्स पे अच्छी खासी अमाउंट की बाइंग हुई। अगर मैं यहाँ पे प्राइस देखूँ, किस प्राइस पे बाइंग हुई, 39,555 पे बहुत ज़्यादा एक मैसिव अमाउंट का बाइंग वॉल्यूम आया। कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज होने के बाद ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम आता गया मार्केट के अंदर, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती गई। मतलब कि मार्केट के प्राइस थे 39,500 मार्केट के प्राइस थे जहाँ पे बिटकॉइन करंटली ट्रेड कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर वॉल्यूम आता रहा तो वो कॉइन तकरीबन 43,000 मतलब $4,000 का डिफरेंट आपको देखने को मिला, क्योंकि 43,895 को ये कॉइन टच करके उसके बाद रिवर्स हुआ। अब जब रिवर्स हुआ, क्या उसके अंदर दोबारा सेलिंग भी हुई या नहीं हुई, देखते हैं इस चीज़ को भी। यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ सबसे जो हाईएस्ट गया था यहाँ तक गया था। यहाँ पे अगर आप देखें $131 मिलियन की यहाँ पे सेलिंग हुई और यहाँ पे देखिए $2.72 बिलियन की अगेन सेलिंग हुई। मतलब टोटली मार्केट के अंदर सेलर आते जा रहे थे रेदर देन के बायर आते मार्केट के अंदर। तो बाइंग तो चल रही थी नॉर्मल अमाउंट में, लेकिन सेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब सेलर्स कंट्रोल में आ गए। इस चीज़ के साथ साथ देखते देखते आप जो है इम्बैलेंस को भी साथ में देख सकते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस का मतलब जहाँ पे बड़ी अमाउंट की बाइंग है या बड़ी अमाउंट की सेलिंग है। तो यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था। अब हम थोड़ा सा परसेंटेज के ऊपर फोकस करेंगे छोटा सा, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये देखिएगा, ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आप लोगों को पता हो कि मेरा कितना प्रॉफिट बनता, कितना लॉस होता। रिसेंट एग्जांपल निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इतना पीछे हम नहीं जाते। यहाँ देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कितने मिलियन की बाइंग हुई, यहाँ पे आप देखें 2.71 बिलियन की सेलिंग हुई और वहीं पे $12 बिलियन की बाइंग हुई और $21 मिलियन की बाइंग हुई। मतलब कि सेलिंग से ज़्यादा अमाउंट बाइंग की है, तो इसका मतलब ट्रेंड तो चेंज होना ही है। और अगर हम उसके प्राइस की बात करें, 41,845 पे बिटकॉइन था। ठीक है जी, यहाँ पे तकरीबन इस अमाउंट पे बिल्कुल आप देख रहे हैं नक्के पे सेलिंग हुई, बाइंग हुई। उसके बाद कॉइन ने अपना ट्रेंड चेंज किया। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 3.42 20x लेवरेज के साथ आपको जो प्रॉफिट बन रहा था तकरीबन 45 to 50% के दरमियान का आपका प्रॉफिट था। तो जब भी BTC एक कंसोलिडेशन फेज में हो तो आपका बेहतरीन तरीका क्या है, आप इस चार्ट को ओपन करके आप बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स देखें, कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड गेन कर लें। अगर आपने इस वेबसाइट का प्रीमियम नहीं लिया हुआ तो। लेकिन अगर मैं प्रीमियम की थोड़ी सी बात करूँ, अगर आप प्रीमियम लेते हैं, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके पास आ जाएगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम आ जाएगा। अगर नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि फिर मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा।